तो एक तरफ ढाका की सड़कों पर प्रतिबंधित संगठन पर्चे बंटवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर वहां की सरकार अच्छी अच्छी बातें कर रही है। आपको बताते हैं कि विदेश सचिव से वहां की सरकार ने हिंदुओं की हिंसा पर क्या कहा और क्या अपना मत रखा है। तो बांग्लादेश पर भारत सरकार ने क्या बताया, जल्दी से कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। तो बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर कार्रवाई करेगी, यह आश्वासन दिया गया है, और बांग्लादेश ने हिंसा के अपराधियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरे के दौरान हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी भरोसा दिया गया है। जी हां, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, ये जानकारी शेयर की गई है भारत के साथ। यूनुस सरकार ने किसी समझौते की समीक्षा की बात नहीं करी है। पार्टी लाइन से हटकर अधिकांश सदस्यों ने शेख हसीना के बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की है। कुल मिलाकर बांग्लादेश पर भारत सरकार को ये आधिकारिक जानकारियां दी गई हैं। इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद में सिवाज साहब आपके पास आता हूं। इरशाद अहमद खान साहब, क्या लगता है ये जो कट्टरपंथी जमातें बांग्लादेश को जकड़ती हुई नजर आ रही हैं, इसके पीछे असल वजह है क्या? और बांग्लादेश की दुर्दशा तो शेख हसीना के जाने के बाद हम देख ही रहे हैं, इसका अंजाम क्या देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया रवि। मैं ये कहूंगा समीर अब्बास कि जो कुछ आपके लोग और जो कुछ आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं ये समझता हूं कि बड़ी एक्सट्रीमिस्ट बातें करते हैं आप लोग। देखिए, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बच्चे अपनी यूनियन बाजी में सब कुछ करते हैं और कहते हैं और करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि आज तक जब से बांग्लादेश बना, इससे पहले आपने अपने स्टूडेंट पे, बांग्लादेश के स्टूडेंट पे इस तरह की बातें नहीं की। आज बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी नानी अम्मा भाग करके हिंदुस्तान चली गई, हसीना शेख। अब हुकूमत है बंगालियों की, बांग्लादेश के लोगों की, बांग्लादेश की आजादी की। बांग्लादेश के लोग जो कुछ चाहते थे वो उनको हासिल हो गया। जब उनको हासिल हो गया, आपकी जो एक्सट्रीमिस्ट ज़हनियत थी, जो आपके लोग थे, जो आपकी राह के लोग थे, जो एजेंट थे, उनको निकाल दिया गया, उनको भागना पड़ा बांग्लादेश से। तो अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि अनार्की फैल जाए बांग्लादेश में जलाओ घिराओ की सियासत शुरू हो जाए, बांग्लादेश के लोग मरना शुरू हो जाए, बांग्लादेश में वो कुछ हो जाए जो कुछ आप लोग चाहते हैं। जो यानी अभी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इरशाद साहब, वो आपको पसंद आ रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं, सुनिए एक मिनट आप ही अपनी बात रखिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद होनी चाहिए, कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद होनी चाहिए, माइनॉरिटीज पर अगर जुल्म हो तो उसके खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये आपके देश का कैरेक्टर है ना? ये मान रहे हैं आप? नहीं, आपको मैं बताता हूं, माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, देखिए, वायलेंस जो होता है, जो सियासी वायलेंस होता है, जब आजादी की तहरीक होती है, जब किसी मुल्क में इनकलाब आता है, वहां इस तरह के सियासी इश्यूज होते हैं। मुझे आप ये बताइए, कौन सा मंदिर जलाया, कौन सा हिंदुओं को जलाया, कौन सा? हाँ, वो लोग जिनको सजाएं मिल रही हैं, उनके सियासी इश्यूज हैं, उनकी सियासी पार्टियों से प्रभावित हैं। आप ये देखिए, सियासी इनकलाब में मंदिरों पर हमले होते हैं। सुन लीजिए इरशाद साहब, सियासी इनकलाब जब होता है तो मंदिरों पर हमले किए जाते हैं। देखिए, आप बात को तोड़े मोड़े मत। मैं ये कह रहा हूँ, कौन से मंदिर पे हमला हुआ, कौन से मस्जिद पे हमला हुआ, कौन सी वायलेंस हुई? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सियासी इश्यूज है उस पे हो रहा है। दूसरी बात यह है, बिल्कुल हुए हमले, मंदिरों पर हमले हुए हैं। एक मंदिर में आग लगाई गई, 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई, चिन्मय प्रभु को अंदर कर दिया गया, जमानत तक नहीं मिल रही है, उनके वकील पर जानलेवा हमला हुआ। क्या क्या बताऊं मैं आपको? तमाम मेहमानों के दरमियान आप नहीं बोले, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। दूसरी बात यह है कि आपकी गलती, आपके हिंदुस्तान की गलती कि जब से बंगाली भाई हमसे अलहदा आपने करवाए थे, आपने सिर्फ हसीना और हसीना के बाद से राब्ता रखा। बाकी जो पार्टीज थी, जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनसे राब्ता रखा ना, उनसे सलाम दुआ रखी। आज उसका खेमाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, जब तमाम पार्टीज इकट्ठी हो गई और हसीना भाग गई। अब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में कैसे ताल्लुक रखें, किससे? इरशाद साहब, समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश की ये जो हालत है ये पसंद आएगी, दोस्ती रखें, ये पसंद आएगी, क्योंकि जो तारीख है, जो माजी है, वो ये बता रहा है कि बांग्लादेश की आजादी, उसके फ्रीडम के आप लोग कितने हिमायती रहे हैं। बांग्लादेश के लोग भूले नहीं होंगे। सुनिए, पाकिस्तान आर्मी के जुल्म को बांग्लादेश के लोग भूले नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के जहन में क्या होगा बांग्लादेश
बांग्लादेश को लेकर। बहरहाल हमें जाना पड़ेगा एएमयू के पास। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपके साथ कुछ और छात्र वहां पर जुड़ गए हैं, हमें ये जानकारी दी गई है, क्या कह रहे हैं वो जो मौजूदा कंट्रोवर्सी सामने आई है उसको लेकर? बिल्कुल, हमारे साथ और भी छात्र यहाँ पर जुड़ गए हैं जो कि कैंपस के अंदर से ही अभी आए हैं। जिस तरह की कंट्रोवर्सी में एक बार फिर एएमयू जा रहा है, बांग्लादेशी छात्र जिस तरह की टिप्पणी जो है वो इस्कॉन के अगेंस्ट या फिर भारत की महिलाओं पर भी टिप्पणी जिस तरीके की गई है, भारत देश में जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, आप लोग कैंपस में किस तरह का माहौल देखते हैं और इसका किस तरीके से विरोध करते हैं? देखिए, कैंपस में ये बांग्लादेश का समर्थन वाला जो माहौल है और बांग्लादेशी छात्रों का ये जो बोलना है, ये पहले नहीं था। ये जब वहाँ पे एक यूनुस सरकार जब से आई है, जो वहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट थी, उसको हटा के ये जो विद्रोहियों ने किया है, उसके बाद और जो वहाँ के विद्रोही जो लिंक्स हैं, जो यहाँ से अपनी भावनाएं वहाँ से रखते हैं, उन लोगों के अंदर ये चीज़ जागी है कि हम भी ऐसे ही बोलेंगे, हम भी ये करेंगे। भाई कनेक्शन तो वही है, जबकि असलियत तो ये है कि हमारा जो भारत है उसकी जो हमारी सिविलाइजेशन है वो एक है। बांग्लादेश क्या है, भारत का एक अंग था। सिर्फ बाउंड्रीज अलग करने से हमारी सिविलाइजेशन थोड़ी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपने राजनीतिक फ़ायदे और अंदर की घृणा, जो उनके अंदर जो घृणा है उसको बाहर निकालने के लिए जो कटुता है उसको लेके आ रहे हैं। जबकि उनको समझना चाहिए कि एक ऐसे महान देश की जो सिविलाइजेशन है उसको कितना धूमिल कर रहे हैं। वहाँ पे जो इस्कॉन में हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देश में हो रहा है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारा उनसे कनेक्शन है, हमारा ही जो खून यहाँ पे DNA अगर चेक किया जाए तो एक पाया जाएगा। वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है उससे हम भी आहत हैं। सिर्फ हिंदू क्या, हम ठीक तो है किसी के साथ अभिजीत, आहत बने हैं। रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ